शहडोल से नागपुर के लिए सीधी ट्रेन की मांग को लेकर सैकड़ों मांग की गई, लेकिन अभी तक ट्रेन की सौगात नहीं हो सकी। इसके चलते शहडोल जिले सहित आसपास के कई जिले बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए मोहताज हैं और गंभीर बीमारी के इलाज से वंचित हैं। इन दिनों देश भर में नागपुर बेहतर मेडिकल सुविधाओं का केंद्र बना हुआ है। सामान्य बीमारियों का इलाज तो शहडोल में हो जाता है, लेकिन गंभीर बीमारियों के लिए अधिकांश लोग नागपुर पर निर्भर हैं। ऐसे में शहडोल से नागपुर तक सीधी ट्रेन नहीं होने के कारण मरीज और उनके परिजनों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि कई मरीज तो समुचित इलाज के अभाव में बेवक्त ही दम तोड़ देते हैं। नागपुर तक ट्रेन चलाने के लिए वह इस समस्या को लेकर शहडोल में रेल यात्री विकास संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है। लगातार हम लोग इस कटनी से लेकर बिलासपुर के बीच में नागपुर तक जाने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, तो उसकी मांग कर रहे हैं। नर्मदा एक्सप्रेस वर्तमान समय में बिलासपुर में दोपहर को 1 बजे पहुंच जाती है और दूसरे दिन वह वहां से 11 बजे वापस रवाना होते हैं। लगभग 22 घंटे वो बिलासपुर में खड़ी रहती है। तो हम लोगों ने अभी जो पत्र नई हम लोगों की कार्यविधि चल रही है, उसमें हम लोगों ने शासन से मांग की है कि इस ट्रेन को जो बिलासपुर में खड़ी रहती है, इसी को आप नागपुर तक बढ़ा दें और उसको वापस कर दें, तो टाइम भी जो शेड्यूल होगा वो भी रहेगा और इस पूरे क्षेत्र के जो कटनी से बिलासपुर के यात्री हैं और इसके साथ साथ जो अंबिकापुर तरफ के यात्री हैं, सभी को नागपुर जाने के लिए जो इस समय मेडिकल का हब हो रखा है, उनको सुविधा होगी लोगों को और सुविधा से जा करके आकर अपना इलाज करा सकेंगे। अभी बदली करके गाड़ियों को जाना पड़ता है, काफ़ी समय लगता है और पैसा भी लगता है, परेशानी भी होती है। इसलिए अगर इस सीधी ट्रेन को, इसी को नर्मदा ट्रेन को ही बढ़ा दें तो रेलवे कोई अतिरिक्त खर्च भी नहीं होगा, अतिरिक्त दिक्कत भी नहीं होगी और काम भी हो जाएगा। जिले के लोगों को बेहतर इलाज मिल सके, इसके लिए नागपुर के सीधी ट्रेन की मांग की जा रही है, जिससे लोगों की जान की रक्षा हो सके। इस मांग को लेकर रेल यात्री विकास संघर्ष समिति द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। संघर्ष समिति द्वारा क्षेत्रीय सांसद हिमांद्र सिंह से कई बार मुलाकात कर इस समस्या के निदान की दिशा में प्रयास कर चुके हैं। हालांकि समिति के आग्रह पर सांसद हिमांद्र ने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखा है। यही नहीं, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी समस्या को लेकर रेल मंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं। प्रयास हमारा 31 जनवरी 2021 से शुरू हुआ है और उसकी कार्रवाई वर्तमान शासन दल के एक घटक लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से पत्र गया। चिराग पासवान ने, जो सांसद हैं, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तत्कालीन समय में, उन्होंने हमारे पत्र को तवज्जो देते हुए पीयूष गोयल को पत्र लिखा। पीयूष गोयल साहब ने उस पत्र को रेलवे बोर्ड को दिया कि ये मांग पर विचार किया जाए। स्थानीय स्तर पर हम लोगों ने जब इतने दिन के अंतराल के बाद कुछ नहीं हुआ तो 20 जुलाई को हमने फिर एक पत्र स्थानीय स्तर से डायरेक्ट दिल्ली भिजवाया। जी हाँ, हमारे ही पत्र के परिप्रेक्ष्य में माननीय सांसद महोदया ने भी पत्र दिया है, लेकिन उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई। शहडोल सहित आसपास से नागपुर जाने वाले यात्रियों का कहना है कि यदि सीधी ट्रेन का परिचालक होता है तो निश्चित ही आम लोगों को काफी सुविधा होगी। अभी नागपुर जाने के लिए पहले तो बिलासपुर तक सफर तय करना पड़ता है, फिर देर शाम वहां से नागपुर के लिए ट्रेन मिलती है। ऐसे में समय और पैसे दोनों की बर्बादी होती है, साथ ही कई कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। कटनी शहडोल से होकर नर्मदा एक्सप्रेस बिलासपुर तक जाती है और ये ट्रेन बिलासपुर में करीब 22 घंटे खड़ी रहती है। यदि रेलवे नर्मदा एक्सप्रेस को ही नागपुर के इतावरी स्टेशन तक चला दे तो यहाँ के मरीजों को मुसीबत से निजात मिल जाएगी। हम सब नागपुर जा रहे हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले बिलासपुर जाना पड़ेगा। बिलासपुर में वही 5, 6, 7, 8 बजे इतवारी एक्सप्रेस मिलेगी, फिर वही कल सुबह हमें छोड़ेगी इतवारी एक्सप्रेस नागपुर। और वही सीधी व्यवस्था हमें इस शहडोल से अगर दे दी जाए तो हमें भी अच्छे व्यवस्था मिले और लोगों को भी।